निवारण और जांच और सभी परिस्थितियों में देश में बहुत प्रथम स्थान रहा है। इतना नंबर, इतनी व्यस्तता वहाँ रहती है, फिर भी यहाँ के आयोजकों द्वारा निमंत्रण पर टाटा मेमोरियल की टीम यहाँ पर आई और 2 दिन तक इस क्षेत्र के लोगों को सेवाएं दी। इसके यहाँ की ब्रह्मनाथ धर्म कमेटी और राजू भाई को न्यायिक परिवार और यहाँ की सारी समिति टाटा मेमोरियल के सभी डॉक्टरों का बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए उनका आभार करते हैं। निश्चित रूप से औषधि दान के रूप में उन्होंने यह सेवाएं अपनी दी, उनकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। फिर भी आशीर्वाद के रूप में हम यहाँ आचार्य श्री और उपाध्याय श्री उनको आशीर्वाद देते हुए यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं। एक करते हैं कृपया पधारें और आचार्य श्री और उपाध्याय श्री से अपना आशीर्वाद ग्रहण करें। डॉक्टर पी के जैन टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बम्बई। अहिंसा परमो धर्म का संतनाद कर रहे हैं, तो वहीं पर सेवा परमो धर्म का संतनाद ये डॉक्टर्स कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है डॉक्टर साहब की, यहाँ आने के बाद इन्होंने कोई प्रमाद नहीं किया, कोई समझौता नहीं किया। प्रातः की बेला में यहाँ पर आए और प्रभु का अभिषेक पूजा अर्चना की और अपने जीवन का पालन करते हुए संपूर्ण सेवा देते रहे। आप लोग जोरदार करें। आपको दुर्गा कराने जाएंगे और इनको महिलाओं को माता श्री शोभा देवी आ जाए पास में, रश्मि जी लेके आ जाए। हाँ आ जाए, माता श्री शोभा देवी आ जाए, रश्मि जी आ जाए। ज्योति का, शिव का नहीं, मोती का, व्यक्ति का नहीं, हम आपके व्यक्तित्व का अभिनंदन करते हैं। दोनों हाथ में कर्तव्य करें। हिंदुस्तान की ये
देखा, अपनी देरानी को दीक्षा लेते देखा, अपनी सास को दीक्षा लेते देखा और इस मार्ग पर अपने लाल पप्पू को परम खुश होते हुए अंतर्मना आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज के रूप में दिख रही है। माता श्री शोभा देवी अभिनंदन तिलक करती हुई डॉक्टर रविंद्र अम्बेडकर इधर ही बैठ जाए लक्ष्मी जी, उधर ही बैठ जाए माता के लिए। संचालन किया, इसके लिए जोरदार ताली करें। डॉक्टर प्रति आश्चर्य हुआ जब इनको ये पता लगा। बोले 24 घंटे में एक बार एक ही स्थान पे खड़े होकर करपात्र में हार लेते हैं। बोले उसी समय सब कुछ लेते हैं। बोले हाँ। बोले तो फिर हमारी मेडिसिन कैसे काम करे, क्योंकि हर 4 घंटे बाद देनी पड़ती है। एक बार जोरदार कटौती करें। डॉक्टर बीना बोरकर मीनाक्षी पैरामेडिकल स्टाफ से गौरेटी रेडिगस
जयंत देनकर। दिलीप मांजवकर। संगम। नागपुर से डॉक्टर्स की टीम में डॉक्टर विजेंद्र एस महाजन। डॉक्टर प्रेरणा बी महाजन, डेंटिस्ट। डॉक्टर प्रेरणा बी महाजन, डेंटिस्ट। जितने भी वर्षा योग हुए उन वर्षा योगों में डॉक्टर साहब ने हर समय आकर के अपनी सेवाएं प्रदान की। डॉक्टर निकिता एम महाजन, एनेस्थेटिस्ट। आ जाए मधुर स्वर लहरियों के साथ में आइए। एक बार जोरदार करतब करें डॉक्टर महाजन के लिए। डॉक्टर स्फूर्ति जे अकरवोट, BAMS आयुर्वेद की उन्होंने दी। सपोर्टेड टीम मेंबर्स में अजिंक्य एम महाजन, जिनेंद्र अकरवोटे, कर्नाटक से डॉक्टर संयम पाटिल, डॉक्टर संयम पाटिल। डॉक्टर रुतिका पाटिल, गांव कोल्हापुर की टीम से डॉक्टर सचिन पाटिल। डॉक्टर सचिन पाटिल, डॉक्टर पूनम पाटिल, उदगांव। एक बार पुनः सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत अभिनंदन, आभार, और सभी उनके साथ जो लोग आए उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन, आभार। और अब यहाँ पर
डॉक्टर पीके जैन साहब कुछ अपने विचार रखना चाह रहे हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ। आदर डॉक्टर पीके जैन साहब। ले लीजिए ना। बोलो महावीर भगवान की जय। अंतर्मना परम पूज्य प्रसन्न सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आरिका संघ की जय। सभी अपने स्थान पर बाकी विराज जाएं। देखिए, कैंसर रोग बहुत जघन्य रोग है और हमें अपने गलत खानपान से और गलत लाइफ स्टाइल से 50% केसेस में ये कैंसर मिलता है। तो अगर हम अपना खानपान शुद्ध रखें और अखाद्य चीज़ें नहीं खाएं, तंबाकू के बने हुए प्रोडक्ट न लें, अल्कोहल न लें, नॉन वेज न लें, तो हम 60% कैंसर से बच सकते हैं। तो रोकथाम हमारे हाथ में है और करीब 13 लाख लोगों को हर साल नए पेशेंट को कैंसर होता है और 9 लाख उसमें साल भर में मर जाते हैं। 27 लाख कैंसर के पेशेंट इंडिया में हर वक्त पाए जाते हैं। और इस बेल्ट में, जो ये बेल्ट है यहाँ पर कोल्हापुर की, तो यहाँ तंबाकू का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। हमने अभी देखा, मैं सतलगा गया था और भोज भी गया था, रास्ते में बहुत तंबाकू की खेती थी। तो तंबाकू का बहुत प्रयोग होता है, गुटखा वगैरह बहुत यहाँ पे खाते हैं लोग। और अपना कैंसर जितना भी होता है 13 लाख पेशेंट में, तो 40% कैंसर जो है सब मुंह का कैंसर है। कई पेशेंट हमारे पास आते हैं और 40 भी उनकी एज नहीं होती है, 35 भी उनकी एज नहीं होती है, उतने में ही वो उनको गाल में या जीभ में कैंसर होता है। बहुत सारे पेशेंट जो हैं ऐसे दिन भर खाते रहते हैं अपने बिजनेस में और रात में कई बार गुटखा लेकर सो भी जाते हैं। तो उसमें धीरे धीरे उनमें, गुटखा में केवल तंबाकू ही नहीं है, उसमें कम से कम 200-300 प्रकार के केमिकल भी हैं। उसमें विशेष प्रकार की सुगंधियाँ भी बनाई हुई हैं। कुछ एडिक्टिव पदार्थ भी डाले गए हैं, जिससे कि तंबाकू तो जितना एडिक्शन है उससे 50 गुना ज़्यादा एडिक्शन वाली और भी कई चीज़ें उसमें डाली गई हैं, जिससे कि आप जो है उसको छोड़ ना सकें। एक सप्ताह भी आपने ले लिया, फिर गुटखा आपके ऊपर राज करेगा। एक बिंदु तक कहानी हम बनाते हैं, उसके आगे कहानी हमें बनाती है। क्या उस बिंदु की सही पहचान में आती है? ये अज्ञे का कोटेबल कोट है कि एक बिंदु तक कहानी हम बनाते हैं, उस बिंदु के बाद कहानी हमें बनाती है। क्या इस बिंदु की सही पहचान हमें आती है? तो हम ये समझ लें कि हमें स्वास्थ्य से अपने क्योंकि बड़ी मुश्किल से मानव जीवन मिला है और ऐसे नहीं मिल जाता है। इतनी सारी योनियाँ हैं, इतना सारा पशु भी हैं और भी हैं, बहुत सारे हैं। तो हमें बहुत मुश्किल से ये धर्म मिला है, तो उसको हम सहेज के रखें और इसको ऐसे ही नहीं उड़ा दें। तो जो कैंसर पेशेंट एड एसोसिएशन है वो 1964 से ये काम कर रही है कैंसर डिटेक्शन का इंडिया में। इनकी 7-8 ब्रांचेस भी हैं और बहुत सारे इनके स्टाफ हैं। इनके दिल्ली में, कलकत्ता में, बेंगलोर, चेन्नई, कहाँ इनके ऑफिसेज हैं। तो इनके कैंप जाते ही रहते हैं और हम लोग संवेद शिखर में भी जेंट्स के लिए एक बार लगा चुके हैं 4 साल पहले कैंप। तो वहाँ भी बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आया था और ये लोग हमेशा डेडिकेटेड रहते हैं। जब भी इनको बोलो तो हमेशा डॉक्टर अनीता पीटर जो डायरेक्टर हैं, जिनको के बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं इस काम के लिए, तो एक बार उनके लिए करतब बने उनका स्वागत करें। और उनके पूरा टीम जो है वो बहुत लगी रहती है और बहुत डेडिकेटेड है। बहुत प्यार से बात करते हैं, समझाते हैं, उनको काउंसलिंग करते हैं और उनका सबका चेकअप किया जाता है। उन सब की रिपोर्टें सबको मिलेंगी। 7 दिन के बाद सबकी बाई पोस्ट ऑफिशियल रिपोर्ट आएगी कि अगर आपके अंदर कुछ मिला है तो ये है और नहीं मिला है तो ये है। तो ये नहीं है कि ये खत्म हो गया, अभी बस खत्म हो गया खेल इसका। जो हम सैंपल ले जा रहे हैं सबके, वो सैंपलों की जांच होगी और सबकी ऑफिशियल रिपोर्ट आपके पास आएगी। तो आपको पता लग जाएगा कि मैं 25 नवंबर को 23 में बिल्कुल फ्री ऑफ एनी डिजीज था, मुझे कोई तकलीफ नहीं थी। तो सबसे पहले मैं अंतर्मना का बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि उन्होंने इसके लिए हमें परमिशन दी, उन्होंने हमें
इसको लिए बुलावा दिया और फिर हम यहाँ पे आए, हमने इनको ऑर्गेनाइज किया और यहाँ से हमें पूरा सपोर्ट मिला, पूरा सब ट्राइबल लेवल का पूरा सपोर्ट मिला और हम उसके लिए हृदय से धन्यवाद आपके लिए पारित करते हैं और सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। संपूर्ण डॉक्टरों के लिए जिन्होंने वर्तमान के, अगर कोई भगवान है तो वर्तमान का भगवान डॉक्टर है। सच यही है, कोई व्यक्ति घायल हो के तड़फ रहा हो, यदि उसके पास आप कितना भी मंत्र सुनाओ लेकिन उसको कह दो डॉक्टर तुम्हारे पास आ गया, तो उसके जी को सुकून पहुंच जाता है, चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। और डॉक्टर से आपको सीखना चाहिए कि अपनी वाणी और व्यवहार कैसे रखें। डॉक्टर के पास जाओ, उसकी मुस्कुराहट आधी बीमारी तो ऐसे ही समाप्त कर देती है। आपकी बात ध्यान से वो सुनते हैं और सुन करके उसका निदान, वो तो जब होगा तब होगा, लेकिन उसके सुनने मात्र से और कह देने से आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, 100% आप ठीक हो जाएंगे। वो आपको एश्योरेंस दे देता है, फिर जो होना है वो होगा, लेकिन आपका विश्वास, आत्मविश्वास प्रबल हो जाता है। और आत्मविश्वास प्रबल होने से व्यक्ति के भीतर क्षमताएं, प्रतिरोधक क्षमताएं बढ़ने लग जाती हैं और वो व्यक्ति उठ के खड़ा हो जाता है और जीवन में आगे बढ़ चलता है। इसलिए सभी डॉक्टरों का एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। शरीर का इलाज तो आपके पास में है, लेकिन व्यक्ति का मन पता नहीं कब बदल जाए। मन के हारे हारे मन के जीते जी। अगर आपने सोच लिया आप ठीक नहीं हो सकते, तो डॉक्टर भी उसको ठीक नहीं कर सकता। डॉक्टर कह दे आपको ठीक है, नहीं नहीं कुछ तो बीमारी है ही है डॉक्टर साहब, मैं ठीक नहीं हूँ, वो कह रहा आप ठीक हैं, लेकिन फिर भी आप मानने को तैयार नहीं, क्योंकि आपका मन एक्सेप्ट नहीं करता। और मन का इलाज अगर कहीं है तो वो संत और सत्संग के पास में, अंतर मना के पास में है। पूरे वर्ल्ड में कहीं भी आप चले जाएं और आपके पास शुगर का इलाज, लोग परेशान हैं, कहते नहीं हो रहा है, लेकिन अंतर्मना के पास आओ, शुगर का इलाज कर देंगे, मंत्र से कर देंगे। माइग्रेन का इलाज पूरे वर्ल्ड में घूम के आ जाओ, जल्दी से ठीक नहीं होता है, लेकिन अंतर्मना के पास आओ, मंत्रों के द्वारा माइग्रेन को ठीक कर देंगे। वो मंत्र शक्ति, वो दिव्य शक्ति, उनका आशीर्वाद ही वो कार्य करता है। जहाँ पर आपकी सोच समाप्त होती है, वहाँ से अंतर्मना की सोच काम करना प्रारंभ करती है। वो कदम ही ऐसा रखते हैं कि वो एक मिसाल बन जाया करते हैं। और अभी अंतर्मना को जो आप देख रहे हैं, उनके नाम गिनीज बुक रिकॉर्ड में 4 रिकॉर्ड उनके नाम से दर्ज हैं। और वियतनाम यूनिवर्सिटी ने उनको एकमात्र ऐसे पहले दिगंबर जैनाचार्य हैं जिनको वियतनाम यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से अलंकृत किया है, अंतर्मना आचार्य प्रसन्न सागर जी को। हम जिनके बारे में, जिस बारे में सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते, हमको लगता है ये कार्य असंभव है, कैसे होगा आम व्यक्ति के लिए, लेकिन जब यहाँ पर आते हैं तो हर कार्य को, संभव को असंभव कर देते हैं। अभी उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि वो बिंदु को आपने बनाया है, फिर बिंदु आपको देखता है। उसी प्रकार से कभी न कभी, कहीं न कहीं से तो शुरुआत करनी ही होगी आपको। और याद रखना, संसार की शुरुआत जीरो से हीरो बनने की यात्रा है, और अध्यात्म की शुरुआत हीरो से जीरो बनने की यात्रा है। कहीं ना कहीं से आपको शुरुआत निश्चित रूप से, हर व्यक्ति सोच ले मैं अस्वस्थ हूँ, आज का सभी व्यक्ति अस्वस्थ है, कोई भी हो अपने आप को वो अस्वस्थ समझता, मैं ठीक नहीं हूँ। अगर वो मन में सोच ले कि मैं ठीक हूँ, तो अभी 75% बीमारियों का निदान हो जाएगा। पूरे वर्ल्ड में जब कोरोना फैला तो इंडिया के अंदर उस कोरोना का ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ की धार्मिक मान्यताओं ने, उसकी धार्मिकता, उसके संस्कारों ने उसको बचा के रखा। ये इंडिया, इस भारत देश का ये गौरव की बात है कि यहाँ की गंगा नदी में एक साथ लाखों व्यक्ति स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं, फिर भी स्वस्थ एवं प्रसन्नचित्त रहते हैं। और यदि कहीं विदेश में होते तो कोई पानी अगर छू जाता तो कहते इन्फेक्शन हो गया। होता कि नहीं होता? प्रैक्टिकल बात है। सिर्फ व्यक्ति को, यदि आज यहाँ का व्यक्ति स्वस्थ एवं प्रसन्नचित्त महसूस करता है, तो उसकी धार्मिकता, उसके संस्कार निश्चित रूप से उसको आज के वर्तमान समय में इतना सब पॉल्यूशन वगैरह सब कुछ होते हुए भी उसको स्वस्थ एवं प्रसन्नचित्त बनाए हुए है। और बाकी का काम तो डॉक्टर कर ही रहे हैं।
डॉक्टर है क्योंकि स्वास्थ्य सभी के लिए है, पानी सभी के लिए है, हवाएं सभी के लिए है, न्यायालय सभी के लिए है, टीचर सभी के लिए है, उसी तरह डॉक्टर भी सभी के लिए है। ये स्वास्थ्य सेवाएं जन जन के लिए हैं। डॉक्टर हैं तो व्यक्ति स्वस्थ एवं प्रसन्नचित्त है। और डॉक्टर कहता है एक एप्पल खाओ स्वस्थ रहो। इतने सारे फल में डॉक्टर ने एप्पल को ही चुना, आखिर क्यों? इसका कारण क्या था? आपने मैंगो को नहीं चुना, आपने दूसरे फलों को नहीं चुना, बनाना को नहीं चुना, पाइनएप्पल को नहीं चुना, एप्पल को चुना। इसका कारण इतना ही है, एप्पल कहता है तुम मुझे एक पल दो, मैं तुम्हें जीवन के हर पल दूंगा, इसलिए डॉक्टर कहता है एप्पल खाओ स्वस्थ रहो। अभी चलते हैं गुरु पूजा के लिए। गुरु पूजा, हाँ, आंखों वाले डॉक्टर्स, हाँ आई। और कोई डॉक्टर रह गए? हाँ, आइस, क्योंकि दृष्टि वह बहुमूल्य उपहार है जिसे आप ही दे सकते हैं। दृष्टि है तो सृष्टि है, दृष्टि ही नहीं तो फिर सृष्टि क्या काम की। ऐसे आइस के जो डॉक्टर्स हैं आ जाएं। आइए डॉक्टर प्रीति देवी, आँख, ये लोग आँख के पेशेंट देख रहे थे, वहाँ भी निवृत्त हुए अभी वहाँ से। डॉक्टर प्रीति देवी और डॉक्टर शैलेंद्र कुमार, इन दोनों ने आँखों के रोगियों का परीक्षण किया। दुपट्टा आ जाए, मातुश्री आ जाए, रश्मि जी पहुँच जाए, लेके मातुश्री को लेके पहुँच जाए, तिलक करवाएं। चेक कराई थी, एक बार इनके लिए करतल ध्वनि कर दें। हॉस्पिटल उस एम्बुलेंस में अपनी सेवाएं देना बहुत कठिन काम, लेकिन गांव-गांव, नगर-नगर, घर-घर पहुंच करके अपनी सेवाएं दे रही हैं डॉक्टर्स। एक बार इनके लिए करतल ध्वनि, बहुत बहुत अभिनंदन। और कोई तो, और इस संपूर्ण आयोजन में गंगवाल ग्रुप इचलकरण जी ने, और भी हैं, राजेंद्र जी गंगवाल ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। यदि वो नहीं होते तो हम आप तक नहीं पहुंच पाते। उनके लिए जोरदार करतल ध्वनि करें। चलते हैं गुरु पूजा के लिए। गुरु पूजा दर्पण भैया साथ दें। निगम सागर जी महाराज एक गुरुदेव पूजा प्रारंभ करें, उसके पहले चंद पंक्तियों पद्म प्रभु भगवान, ये भजन के बोलो पद्म प्रभु भगवान की। जल चंदन अक्षत पुष्प ने भज आदि मिला, मैं अष्ट द्रव्य से पूज पाऊं से सिला। बाड़ा के पद्म जिने मंगल रूप सगे, काटो सब क्लेश बगेश मेरी अर्ज यगी। ओम ह्रीम से पदम प्रभ जिनेन्द्राय। बाड़ा में जयपुर में अच्छा दिखाते हुए तीर्थराज समय शिखर के मोहनपुर से निर्वाण पधारे। उनके चरणों में सर्वकार की सिद्धि हेतु सर्जनिताय, सर्वत मंगल कराय, ईश्वर प्रदत्त कराय, अनर्पद प्राप्ताय, महार्घम निर्वपामीते। भगवान की जल फल वसु सच गिरधार, तन मन मोद धनु
सिद्ध कराए, अंतर्म का आचार पदानुमोदन दिवस सर्वत मंगल कराए, इष्ट फल प्रदत्त कराए, महाअर्घम निर्वपामीति। आचार्यों का अरमानों की थाली जोई नैनों में जल भर लाया, बाबू की केसर सब पुष्प तक लाया, रखने में बना बनती भगवत यौवन की धूम बना, यौवन में हर विद्यन निर्फल का यन अर्थ बना, तन मन धन अर्पण किया लगा न कुछ विशेष, अष्ट द्रव्य से पूजकर वैसे एक बात पूछ लूँ, इतने सब डॉक्टर बैठे हुए हैं, आप लोग यहाँ कैंप में आए, आप लोगों को यहाँ पर आकर के अपनी सेवाएं दे करके कैसा लगा? ये व्यक्तिगत प्रश्न है डॉक्टरों से कि आपको कैसा महसूस हुआ, क्योंकि आप लोग एयर कंडीशन वगैरह वहाँ पर बिल्डिंग में बैठते हैं, जहाँ भी जाते हैं वैसी सुविधाएँ रहती हैं, लेकिन नेचुरल उसमें आकर के आपने अपनी सेवाएं दी। वो डॉक्टर साहब कुछ कहना भी चाहते हैं, आ जाएं डॉक्टर साहब अपने शब्दों में, क्योंकि आज उन्होंने ट्रीटमेंट किया। 15 साल बाद, करीब लगभग 15 साल बाद मेरे कान का चेकअप किया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा तब भी हर व्यक्ति को अपने कान की, अपने सब चीज़ की चेकअप करा लेना चाहिए हर 5 साल में। तो डॉक्टर साहब कुछ बोलना चाहते हैं? आप डॉक्टर खोजेमा हैं और इन्होंने बहुत योग्यता प्राप्त की है कैंसर में। मैक्सिलोफेशियल सर्जन है ये, और बहुत बड़ी बड़ी सर्जरी करते हैं, 10-10 घंटे की भी सर्जरी कर देते हैं। और देखो आज जो कल में 8-8 घंटे इन्होंने करीब 425 पेशेंटों को देखा है। वो सबके मुंह की जांच करना, सबके गले की जांच करना, और सब तरफ से सब देखते हैं। अब आप अपना कुछ विचार व्यक्त करना चाहते हैं? आचार्य जी, हम लोग, हमारी पूरी टीम डॉक्टर्स की और कोऑर्डिनेटर्स की एंड कैंसर पेशेंट एड एसोसिएशन की बहुत ही आभारी है। आपने प्रश्न पूछा था कि कैसा लगा, कोई वर्ड्स नहीं है डिस्क्राइब करने के लिए, बहुत अच्छा लगा। कम्युनिटी के सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत पोलाइट है, और सब हिल मिल के रहते हैं। ये चीज़ हमने ये कैंप में स्पेसिफिकली देखा। अगर कोई आता है तो उसको आगे जाने देना, उसके लिए कुछ ये नहीं करना, कुछ ऑब्जेक्शन नहीं लेना, ये आप लोगों की कम्युनिटी की यूनिक बात मैंने देखी है कैंप में, और बहुत अच्छी बात है। एंड कीप इट अप, एंड थैंक यू, आपने हमको यहाँ पे बुलाया, इतना ऑर्गेनाइज किया और बहुत सपोर्ट किया। हमको कोई तरीके से कोई तकलीफ नहीं हुई, and in every way we are very satisfied, and 500 close to 500 patients को 2 दिन में देख पाना, उसके लिए of course divine blessings की ज़रूरत लगती है, उसके बिना करना मुश्किल है। ठीक है, आशीर्वाद थैंक यू। बहुत बहुत अभिनंदन। डॉक्टर खोजेमा ने जाने कितने जैन मरीजों को 20,000 रुपये में, जो 4 लाख 5 लाख का ऑपरेशन होता है उसमें 20,000 में ही कर दिया, और वो डोनेशन भी कलेक्ट करते हैं। जब कोई पेशेंट आता है गरीब आदमी, और टाटा मेमोरियल में हर चीज़ की डेट है, 2 महीने बाद ऑपरेशन होगा, 3 महीने बाद होगा, तो हम इनके पास भेज देते हैं तभी, क्योंकि ये तो 7 दिन में ही कर देते हैं, और सब अरेंज करते हैं। फिर जहाँ से भी डोनर आएगा, मैं, आप चिंता नहीं करो डॉक्टर जैन, मैं सब सेट कर दूंगा, आप भेज दीजिए। तो ये तो जाने कितने मरीजों को, जैन मरीजों को बहुत प्यार देते हैं ये। मेरा जैन परिवार से कनेक्शन सर के वजह से है, और इवन जब मैं टाटा में था तब से मेरे टीचर उनके बहुत क्लोज फ्रेंड है, वो टाइम से मेरा कनेक्शन है सर से। और फ्रैंकली स्पीकिंग ही इज़ अ गॉड्स मैन। जैसे वो पेशेंट को हेल्प करते हैं, मैंने कभी किसी को हेल्प करते नहीं देखा। वो उनका बड़प्पन है कि वो मुझे बोल रहे हैं, बट आधे से ज़्यादा मुझे फंड्स वो ही हेल्प करते हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग। और इवन कैंसर पेशेंट जो एड्स एसोसिएशन है, उन्होंने काफ़ी जैन पेशेंट जो है हमारे, उनको फंडिंग के द्वारा हेल्प किया है। स्पेशली पूनम और नरीता मैम ने ज्वाइन होके हेल्प किया है। 2-3 पेशेंट थे MP के, हम स्पेसिफिकली याद करते हैं उनको, और आज ठीक है दोनों ऑपरेशन के बाद, दे आर फाइन। अब डॉक्टर अनीता पीटर हमारी डायरेक्टर जो कैंसर पेशेंट एसोसिएशन की हैं, तो वो भी बहुत डोनेशन देते हैं। इनकी ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन के लिए भी डोनेशन देता है। तो एक पेशेंट आया तो उन्होंने तुरंत 80,000 रुपीज़
तुरंत सैंक्शन कर दिया, विदाउट एनी एग्जामिनेशन, विदाउट ज़्यादा बातें करते हुए तुरंत उन्होंने डोनेशन कर दिया। तो वो बताएंगे कैसे वो कैंसर पेशेंट एसोसिएशन काम करता है कैंसर को इलाज के लिए। डॉक्टर अनीता पीटर। हमारी जो संस्था है पिछले 54 इयर्स से वो कैंसर के लिए काम करते हैं। जो भी मरीज़ हमारे पास आते हैं हम उनको कभी खाली हाथ नहीं जाने देते, उनके पूरा इलाज, रहने का, जो भी उनको ज़रूरत पड़ती है कैंसर की इस लड़ाई में हम उनके साथ देते हैं। और कैंसर और उसके ट्रीटमेंट के बारे में तो डॉक्टर जैन और डॉक्टर खुसैमा ने बता दिया। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि 2 दिन में हम लोगों को जितना प्यार आप सबसे मिला, मुझे यही लगता है कि हम अभी यहाँ हर साल आएंगे। So thank you. Thank you so much, Dr. Anita Peter. एक बार समस्त डॉक्टरों के लिए करतल ध्वनि करें। जय बोलो आचार्य प्रसन्न सागर जी गुरु भगवान की जय। अर्घ चढ़ाना आचार्यों का, महावीर भगवान का चढ़ा दिया, आचार्यों का चढ़ाना है उन आचार्यों से जिनका कि अनंत उपकार है। क्योंकि यदि आचार्य नहीं होते तो हम भी नहीं होते। यदि वर्तमान में जितना भी आचरण अच्छा दिख रहा है तो उसका संपूर्ण श्रेय इन आचार्यों को जाता है। और अंतर्मना आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज का 5वां पदारोहण दिवस पर 5 दिवसीय जो कार्यक्रम चल रहा है और उसमें आप और हम सब यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं, ये हम सबका परम सौभाग्य है। उन आचार्यों के गुणों का गान करते हुए उनके चरणों में इस अर्घ को अर्पण करते हैं। ओम ह्रीम श्री परम पूज्य गुरुदेव चार चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी, आचार्य श्री वीर सागर जी, आचार्य श्री शिव सागर जी, आचार्य श्री धर्म सागर जी, आचार्य श्री अजित सागर जी, आचार्य श्री वर्धमान सागर जी, आचार्य श्री आदि सागर जी, आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी, आचार्य श्री विमल सागर जी, परम पूज्य गुरुदेव तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मत सागर जी, राष्ट्र संत आचार्य श्री विद्यानंद सागर जी, आचार्य श्री विद्यासागर जी, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी, आचार्य श्री चैत सागर जी, आचार्य श्री संभव सागर जी, आचार्य श्री अनेकांत सागर जी, आचार्य श्री सुनील सागर जी, परम पूज्य गुरुदेव वात्सल दिवाकर पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य पुष्पदन सागर जी महाराज के चरणों में अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज का पदारोहण दिवस सर्वत मंगलमय हेतु ईश्वर प्रदत्ताय अनर्पण प्राप्ताय महार्घम निर्वपामि ते स्वाहा। बोलो आचार्य प्रसन्न सागर जी गुरु भगवान की जय। करते हैं पूजा प्रारंभ। प्रसन्न सागर जी की बात निराली, प्रसन्न सागर जी की बात निराली। ये जगह रुक जाए, ये जगह रुक जाए, मगा होली दिवाली, मगा होली दिवाली। प्रसन्न सागर जी, सागर की, प्रसन्न सागर की बोलो जय जयकार। धन्य करो पूजन से जीवन सवार, धन्य करो पूजन से जीवन सवार। मुनिराज मम हृदय विराजो, उर सिंहासन पर आ जाओ। मुनिराज मम हृदय विराजो, उर सिंहासन पर आ जाओ। आवागत में करूं बार बार, धन्य करो पूजन से जीवन सवार, धन्य करो पूजन से जीवन सवार। ओम ह्रीम परम पूज्य गुरुदेव अंतर्मना साधना महोदधि आत्मतंकट तपाचार ज्योतिपुंज वात्सल मूर्ति विजिता के हिमालय आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी गुरुदेव अत्र अवतर अवतर संवोसठ आवाननम। जय हो। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम। जय हो। जय अत्र हो। मम सन्निधो भव भव रसट सन्निधि कर्णम। जय हो। पुष्पांजलि छिपेत। गुरुवर आए ज्ञान बरसाए, ओ गुरुवर आए, सभी लोग अपनी मीठी मीठी तालियों के साथ शक्ति करेंगे। धर्म की रिम झिम घटा चली, धर्म की रिम झिम घटा चली। नैना घट में जल भर लाई, छलक छलक मणि चरण धुलाए। आज खुल गए पुण्योदय के द्वार,
ओम ह्रीम परम पूज गुरुदेव अंतर्मना साधना महोदधि आत्मितंकर तपाचार ज्योति पुंज वात्सल मूर्ति रिजिता के हिमालय आचार्य श्री प्रशंसागर जी गुरुदेव के चरणों में जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामि ते स्वाहा। देखो आज इतने बड़े बड़े उपवास जिन्होंने किए हैं, ऐसे अंतर्मना प्रसन्न सागर महाराज जी की आचार्य पदारोहण के आज 5 दिन के कार्यक्रम में आज दूसरा दिन है। मुझे लगता है आप सभी लोग दोनों हाथों से तालियों के साथ भक्ति करेंगे, गुरुवर की पूजन करेंगे। जो द्रव्य चढ़ाने के लिए आगे आ रहे वो तो भक्ति करेंगे ही, लेकिन जो बैठे हैं अपने मधुर मधुर तालियों के साथ गुरुवर की भक्ति करेंगे। मीठे रस से भरी गुरुवाणी लागे, गुरुवाणी लागे, मने प्यारे 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 चिनवाणी लागे, मने प्यारे 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 गुरुवाणी लागे। भव की ये भटकन छोटे जग संताप हमारा टूटे, शीतल चंदन करो स्वीकार, धन्य करो पूजन से। मने प्यारे 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 गुरुवाणी लागे, मने प्यारे 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 चिनवाणी लागे। ओम ह्रीम परम पूज गुरुदेव अंतर्मना साधना महोदधि आत्मितंकर तपाचार ज्योति पुंज वात्सल मूर्ति रिजिता के हिमालय आचार्य श्री प्रसन्नसागर जी के चरणों में संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामि ते थाली सजा के लाए हाथ में, थाली सजा के लाए हाथ में, करू वंदन बारंबार गुरु जी के चरणों में, करू वंदन बारंबार गुरु जी के चरणों में। जब खंडर से दिल घबराए, अखंड तंदुल चुन के लाए, अक्षर पद को पाओ बार बार, धन्य करो पूजन से जीवन समाए। थाली सजा के लाई हाथ में, थाली सजा के लाई हाथ में, करू वंदन बारंबार गुरु जी के चरणों में। करू वंदन बारंबार गुरु जी के चरणों में। ओम ह्रीम परम पूज गुरुदेव अंतर्मना साधना महोदधि आत्मितंकर तपाचार ज्योति पुंज वात्सल मूर्ति रिजिता के हिमालय आचार्य श्री प्रशंसागर जी गुरुदेव के चरणों में अक्षय पद प्राप्त है अक्षनान निर्वपामि ते पारस प्यारा लागे, जीनेश्वर प्यारा लागे, पारस प्यारा लागे, जीनेश्वर प्यारा लागे। ठाकी पाकड़ली झाड़ा पारसता, फूलज मारा पारस जी, फूलज मारा पारस जी। मैं रस्तो गैया पावाला, पावाला मैं तो रस्तो गया पावाला। शील स्वभाव में मन को बढ़ाए, पुष्पांजलि मुनि चरण चढ़ाए, श्रद्धा सुमनों से फूल बनाए, हर धन्य करो पूजन से जीवन समार। ओम ह्रीम
परम पूज गुरुदेव अंतर्मना साधना महोदधि आत्मितंकर तपाचार ज्योतिपुंज वात्सल मूर्ति विजिता के हिमालय आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी गुरुदेव के चरणों में मम काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामीति स्वाहा। साधना महोदधि आत्मितंकर तपाचार ज्योतिपुंज वात्सल मूर्ति विजिता के हिमालय आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी गुरुदेव के चरणों में मम क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामीति स्वाहा। सूर्य से करे सवेरा रत्न दीप से सजालाय खान धन्य करो पूजन से जीवन संहार। ओ गुरु सहारो दिलो बनो में धरो भक्त बनो में हर पल तेरे साथ रहूं मैं हर पल तेरे साथ रहूं मैं। अंतर्मना गुरुदेव का कहना है भूख एक बीमारी है और भोजन उसकी औषधि है। जो भोजन को दबा दबा कर खाते हैं उनको दवा खाने जाना पड़ता है और जो भोजन को चबा चबा कर खाते हैं वो स्वस्थ रहते हैं। जलो दीपक की तरह जो खुद भी जलता है, स्वयं भी प्रकाशित होता है और दूसरे को भी प्रकाशित करता है। ईर्ष्या से मत जलो, अर्थात जो है उसमें प्रसन्नता हो। उनका महत्वपूर्ण सूत्र है जो प्राप्त है उसे पसंद करो और जो पसंद है उसे प्राप्त करो और जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। ओम ह्रीम परम पूज गुरुदेव अंतर्मना साधना महोदधि आत्मितंकर तपाचार ज्योतिपुंज वात्सल मूर्ति रिजिता के हिमालय आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी गुरुदेव के चरणों में मम मोहन करुणासनाय केवल ज्ञान प्रदत्त गाय सर्जरिताय सर्वत मंगल कराय दीपम निर्वपामीते स्वाहा। आओनी आओनी भगवन आओनी आओनी गुरु ध्याऊ मन से तुमको पूजो मन से दर्शन बिना अखियाँ तरसे दर्शन बिना अखियाँ तरसे।
परम पूज गुरुदेव अंतर्मना साधना महोदधि आत्मितंकर तपाचार ज्योतिपुंज वात्सल मूर्ति रिजता के हिमालय आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी गुरुदेव के चरणों में मम अष्टकरम दहनाय धूपम निर्वपामीति स्वाहा। घुंघरू छम छमा छम छननननननन बाजे रे प्रसन्न सागर जी की भक्ति में सब सुर नर नाचे रे। घुंघरू छम छमा छम छनननननन बाजे रे गुरुवर की भक्ति में मारा तन मन डोले रे। गुरुवर की भक्ति में मारा तन मन डोले रे। कृष्णा बादाम श्रीफल लाए मोक्ष महाफल हेतु चढ़ाए। टूटे दिल की सुन लो पुकार धन्य करो पूजन से जीवन समान। के घुंघरू छम छमा छम छनननननन बाजे रे गुरुवर की भक्ति में मारो तन मन डोले रे। गुरुवर की पूजा में मारो तन मन डोले रे। डॉक्टर साहब इतने सारे फल हैं, लेकिन उन फलों में भारत सरकार ने कमाल कर दिया कि आम को राष्ट्रीय फल चुना। आखिर कारण क्या था? इतने सारे फल में और किसी को नहीं चुना, सफरचंद को नहीं चुना, अनार को नहीं चुना, इतने सारे फल रखे, बनाना को नहीं चुना। चुना तो किसको चुना? आम को। इसके पीछे कारण क्या था? आपने सस्ता, ऐसा सस्ता रोए बार बार महंगा रोए एक बार, ऐसा थोड़ी होता। सस्ता तो वो अपनी जगह है और गरीबों का फल है, सब जगह फैला होता है। फैले तो सभी जगह सब फल रहते हैं, केला भी मिल जाएगा, पपीता भी मिल जाएगा, सफरचंद भी मिल जाएगा, लेकिन आम कोई क्यों चुना गया? अच्छा, और वो दूसरे फलों में मधुरता शीतलता नहीं है? कमाल की बात है। महाराज जी आम होता है, खास नहीं होता। अब सुनो, आम को क्यों चुना गया? हमारा अपना चिंतन है। यदि कोई व्यक्ति कोई चीज़ खा रहा हो और अपने मुख से निकाले और फिर वापस मुख में डाले और आपके बगल में बैठा हो, आपको कैसा लगेगा? अच्छा कि बुरा? जबकि आम की गुठली को आप कितनी बार भी मुख से डालो निकालो तब भी व्यक्ति घृणा नहीं करता है। घृणा पे विजय प्राप्त करने का सूचक है आम, इसलिए आम को राष्ट्रीय फल चुना गया है। ओम ह्रीं परम पूज गुरुदेव अंतर्मना साधना महोदधि आत्मितंकर तपाचार ज्योतिपुंज वात्सल मूर्ति रिजता के हिमालय आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी गुरुदेव के चरणों में मोक्ष महाफल प्रदत्त कराए फलम निर्वपामीते स्वाहा। निहारू थारी भक्ति आज करूं मैं थारी। मूरत आज निहारू थारी भक्ति आज करूं मैं थारी। गुरुमय शीश झुकाओ हर महान बड़ा है प्यारा गुरु जी तेरा कार। बड़ा है प्यारा गुरु जी तेरा कार। सजाई मुनिराज की पूजा रचाई। श्रद्धा भक्ति से आओ एक बार धन्य करो पूजन से जीवन संभार। तुम्हारी छाया सर पे रहूं मैं तेरे दर पे। ओ अंतिम समय मेरा गुरु मेरा। तुम्हारी छाया सर पे
ओम ह्रीं श्री परम पूज गुरुदेव अंतर्मना साधना महोदधि आत्मितंकर तपाचार ज्योतिपुंज वात्सल मूर्ति रिजिता के हिमालय आचार्य श्री प्रशंसागत जी गुरुदेव के चरणों में सर्वकार की सिद्धि हेतु सर्वजनिताय सर्वत मंगल कराए अनर्क पद प्राप्ताय महार्घम निर्वपामीति। जय माता दर्पण भैया जय माता जय मला अर्घ लेना है। झिनी झिनी उड़ी रे गुलाल, झिनी झिनी उड़ी रे गुलाल, चालो रे बंदरिया में। झिनी झिनी उड़ी रे गुलाल, चालो रे बंदरिया में, चालो रे बंदरिया में, चालो रे बंदरिया में, चालो रे बंदरिया में, चालो रे बंदरिया में। भक्ति की आई है बहार, चालो रे बंदरिया में। झिनी झिनी उड़ी रे गुलाल, चालो रे बंदरिया में। मुनिराज श्री प्रसन्न सागर, रत्नत्रय की भर के गागर। पुष्प दंत के शिष्य कहाए, जन जन के मन को हर्षाए। अभय शोभा माँ के लाडले, पुष्पदंत गुरु की छावले। वीर जयंती कर मनाया, बेली साल बन करके आया। नाम दिलीप कुमार था प्यारा, अंतर मन का हुआ उजाला। गुरुमुख से तुम नाम चुकाए, मुनि प्रसन्न सागर कहलाए। हो रही जय जयकार, चालो रे बंदरिया में। झिनी झिनी उड़ी रे गुलाल, चालो रे बंदरिया में। तब प्रवचन में शिक्षा मिलती, हारे को भी हिम्मत मिलती। आहत भी राहत पा जाता, जो तेरी संगति में आता। चार कषायों जैसे अवगुण, नाचो इंद्रिय ही दुख दारुण। महाव्रतों को तुमने हारा, भवोदधि को करने पारा। झिनी झिनी उड़ी रे गुलाल, चालो रे बंदरिया में। झिनी उड़ी रे गुलाल, चालो रे बंदरिया में। नमन करो तेरी गरिमा को, गुरु भक्ति की गुरु महिमा को। मुनि कल्याण करो हम सबका, आवागमन में केशव गति का। जहाँ आपके गुण को गाए, आसमान तक खुद झुक जाए। कट जाए कर्मों के बंधन, मुनि राज का करके बंधन। हो रही जय जयकार, चालो रे बंदरिया में। भक्ति की आई है बहार, चलो रे बंदरिया में। हो सब कुछ दिया आपने, भेंट करूँ गाना। जयमाला पूरी हुई, जोड़ू मैं दोनों हाथ, जोड़ू मैं दोनों हाथ, जोड़ू मैं दोनों हाथ। बोले अंतर्मना आचार्य प्रसन्न सागर की गुरुदेव की जय हो। जयकारा गुरुदेव का। जय 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 गुरुदेव। ओम ह्रीं परम पूज गुरुदेव अंतर्मना साधना महोदधि आत्मितंकर तपाचार ज्योतिपुंज वात्सल मूर्ति रिजिता
के हिमालय आचार्य श्री कृष्ण सागर जी गुरुदेव के चरणों में सर्व कार्य की सिद्धि हेतु सर्जनिताय सर्वत मंगल कराय इष्ट फल प्रदत्त कराय अनर्थ पद प्राप्ताय जलम चंदनम अक्षतम पुष्पम नैवेद्यम दीपम धूपम फलम अर्घम महार्घम संपूर्णार्घम निर्वपामि ते स्वाहा। उपाध्याय श्री पीयूष सागर जी महाराज की जय। अर्घ्य लीजिए। तेरी भक्ति करने आए, तेरी पूजा करने आए, खुद पावन होने आए, तेरे चरणों में आए। तुम ही तो मेरे गुरुवर हो पीयूष सागर जी, मेरे मुनिवर हो। सौम्य शांत छवि मूरत तेरी करुणा नीर बहाते हो, मुखवाणी से अमृत झरना मंद मंद मुस्काते हो। भक्तों के प्रिय लगते मुनिवर आत्म ज्योति जगाते हो। ऐसे मुनि पीयूष सागर जी के चरणों में शीश झुकाते हैं। मेरे गुरुवर हो पीयूष सागर जी, मेरे मुनिवर हो। ओम ह्रूम सौम्य ओम रह साक्षात विराजमान सौम्य मूर्ति उपाध्याय 108 श्री पीयूष सागर जी मनिंद्राय इनके पावन चरण कमलों में दीपम धूपम फलम पूर्ण अर्घ्यम निर्वामिति स्वाहा। जान के रखी टूट जो कोई, तुम प्रसाद ते परम गुरु सो सब पूर्ण होय। पूजन विधि जानू नहीं, नहीं जानू आह्वान, और विसर्जन हो नहीं, क्षमा करहु भगवान। मंत्रहीन धनहीन हूँ, क्रियाहीन जिन दे, क्षमा करहु राखहु मुझे देव चरण की से। आए जो जो पूजे भक्ति प्रमाण, तेरा बचाओ कृपा करे अपने अपने स्थान। गुरुवर की आशिका नीचे शीश नवाए, तो के पात कटे दुख दूर हो जाए। और इस पूजन के साथ ही डॉक्टर परमानंद जी, उनका नाम ही है परम आनंद जुड़ा हुआ। और कुंजवन में आकर के जो उन्होंने यहाँ निर्माण के कार्यों को देखा, उनकी भी भावना हुई कि एक ईंट हमारी तरफ से भी उसमें लग जाए। और उन्होंने इसके लिए 11,000 रुपये की राशि यहाँ कमेटी को प्रदान की है। एक बार कर्तव्य ध्वनि उनके लिए, उनकी भावनाओं के लिए। अच्छा, और 10,000 रुपये उन्होंने ऑर्केस्ट्रा पार्टी आपसे खुश होकर के दिए, उनके लिए कर्तव्य ध्वनि करें। ठीक शाम को 6:45 पर तृतीय सत्र अंतर्मना एक अनुशीलन आनंद के पलों के साथ में आर्य का चारित्र प्रभा माता जी द्वारा जानेंगे कि आखिर भावनाएं तो 16 हैं, 12 भावनाएं हैं, मेरी भावना है, लेकिन ऐसी कौन सी भावना को भा करके अंतर्मन हमारा सुदृढ़ हो गया, वो निर्जरा भावना के ऊपर वो झरना अपने जीवन में आ सके। जानेंगे चारित्र प्रभा माता जी से। अभी इतना ही। अपने दोनों हाथों को जोड़े, बोले ओम नमः, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव।